Test for convergence at infinity. The integrand may not necessarily be positive. अब तक हमने इन्फिनिटी पे जो भी टेस्ट किए थे उसमें इंटीग्रैंड पॉजिटिव था. अब अगर पॉजिटिव ना हो तो भी ये जनरल टेस्ट है पॉजिटिव नेगेटिव दोनों के लिए. कोशी टेस्ट द नेसेसरी and sufficient condition for the convergence of the improper integral a to infinity f dx at infinity is that to every m positive there exists a positive number t naught such that integral t1 to t2 f dx mod is less than m for all t1 t2 greater than t naught. मीन्स ये है कि जैसे जैसे T1 T2 क्या है, बिग नंबर्स हैं, और इसके नेबरहुड में आपके पास बिग नंबर्स जैसे जैसे T1 T2 बड़े होंगे तो उस केस में इंटीग्रैंड का मोड बाउंडेड होगा, लेस देन m होगा. तो इंटीग्रेशन जो है a टू इन्फिनिटी f dx कैसी हो जाएगी, कन्वर्जेंट. अब एग्जाम्पल देखो, शो दैट द इंटीग्रल 1 टू इन्फिनिटी साइन x बाई एक्स डी एक्स इज कन्वर्जेंट. तो इसको कैसे प्रूव करेंगे, कोशी टेस्ट की भी हेल्प लेंगे हम इसमें. तो देखो कैसे करेंगे. आपके पास ये i की वैल्यू है, इसमें हम इसको बाय पार्ट्स इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं बिटवीन द लिमिट्स t1 टू t2 और इसको हम बाउंडेड दिखाएंगे. तो बाय पार्ट्स करेंगे तो 1 बाय एक्स को मैंने ले लिया फर्स्ट फंक्शन, साइन एक्स को ले लिया सेकेंड फंक्शन. तो 1 बाय एक्स साइन फंक्शन फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, साइन एक्स का इंटीग्रेशन हो गया माइनस कोस एक्स, एंड इंटीग्रल की लिमिट्स हो गई t1 टू t2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ t1 टू t2 इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड मीन्स माइनस कोस एक्स एंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट माइनस 1 बाय एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर. तो ये आ गया 1 बाय एक्स स्क्वायर डी एक्स. ठीक है. और अब यहाँ पे t2 और t1 ये यहाँ पे पुट करोगे तो क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव है तो इसलिए ये वाली लिमिट लोगे तो पॉजिटिव आएगा, ये लोगे तो नेगेटिव आएगा. तो पहले आ गया कोस ऑफ t1 बाय t1 माइनस कोस ऑफ t2 बाय t2. देन यहाँ पे आ जाओ, ये आपके पास सेम एज इट इज जो ऊपर था. अब मोड ले लो दोनों साइड पे. जब आपने यहाँ पे मोड लिया तो उस केस में दिस इज लेस देन और इक्वल टू मोड ऑफ दिस एंड प्लस मोड ऑफ माइनस t1 टू t2 cos x बाय एक्स स्क्वायर dx. माइनस का मोड लोगे तो फिर से वो पॉजिटिव हो जाएगा. तो दिस इज t1 टू t2 cos x बाय एक्स स्क्वायर dx. तो इसका मोड और इसका मोड. ठीक है. अब cos x फंक्शन जो है दैट इज मोड इज लेस देन और इक्वल टू 1. तो यहाँ पे भी लेस देन और इक्वल टू 1 आया, यहाँ भी 1 लिखा. तो उस केस में और माइनस को हम लेस देन और इक्वल टू ट्रायंगल इनइक्वालिटी लगा के 1 बाय t1 प्लस 1 बाय t2 ऐसे ले सकते हैं. कैसे, मीन्स हमने लिया प्लस मोड ऑफ माइनस 1 बाय t2. तो माइनस 1 बाय t2 का मोड तो प्लस 1 बाय t2 हो जाएगा ना. तो ऐसे फिर यहाँ पे आ जाओ t1 टू t2 dx, क्योंकि cos x की जगह 1 लिख दिया, और एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू का साइन आ गया. अब 1 बाय एक्स स्क्वायर का मोड आप इंटीग्रेशन लोगे तो माइनस 1 बाय एक्स आएगा. उस माइनस 1 बाय एक्स में जब आप लिमिट पुट करोगे तो एक टर्म आपकी 1 बाय t1 पॉजिटिव की और एक टर्म नेगेटिव की आएगी. लेकिन जैसे ही आप मोड लोगे तो आप दोनों ही पॉजिटिव की ले सकते हो. तो इसलिए 1 बाय t1 प्लस 1 बाय t2. ध्यान से देखना इस चीज को, ये अभी मैं आगे एक एग्जाम्पल में फिर से यूज करने वाली हूँ. तो इसलिए जब आप मोड लेते हो तो आपके पास दोनों ही पॉजिटिव की आ जाएंगी. एंड दिस इज, अब ये आपके पास क्या हो गया, अगर t1 और t2 दोनों क्वांटिटी कुछ इस तरह की सपोज कर लो कि t1 भी 4 बाय m से बड़ा है और t2 भी 4 बाय m से बड़ा है. तो इसका मतलब 1 बाय t1 जो है वो m बाय 4 से छोटा हो गया और 1 बाय t2 भी m बाय 4 से छोटा हो गया. तो ये 4 बार m बाय 4 आ गया. तो 4 इंटू m बाय 4 मीन्स क्या आ गया, m. सो दिस इज क्वांटिटी जो भी थी ये दिस इज लेस देन और लेस देन m एंड देयरफॉर दिस इज बाउंडेड. कब, फॉर ऑल t1 t2 ग्रेटर देन t नोट, जबकि t नोट को मैंने क्या ले लिया 4 बाय m, क्योंकि t1 t2 मैंने किससे बड़े सपोज किए हैं 4 बाय m से. देयरफॉर बाय कोशी टेस्ट दिस sin x बाय x इज कन्वर्जेंट. अब नेक्स्ट एग्जांपल देखो, sin x बाय एक्स टू दी पावर m dx कन्वर्जेस एब्सोल्युटली इफ m इज ग्रेटर देन 1. मान लो i आपके पास है 1 टू इन्फिनिटी sin x बाय एक्स टू दी पावर m dx. तो हेयर f ऑफ x किसके बराबर हो गया, sin x बाय एक्स टू दी पावर m.
मोड एक्स किसके बराबर हो गया, मोड लोगे साइन एक्स फंक्शन 1 से छोटा होता है तो इसकी जगह 1 लिखा, लेस देन और इक्वल टू 1 बाय एक्स टू द पावर m फॉर ऑल x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, जब x 1 या 1 से बड़ा है तब। ठीक है, तो बट 1 टू इन्फिनिटी 1 by x to the power m dx, this is convergent for m greater than 1। इन्फिनिटी पे कन्वर्जेंस देखनी है, ठीक है ना। तो इन्फिनिटी पे जब कन्वर्जेंस देखते हैं तो उस केस में पावर अगर 1 से बड़ी हो तो ये कन्वर्जेंट हो जाता है। ठीक है, और अगर मैं ये जो x की वैल्यू है अगर 1 से छोटी लूंगी तो 0 से 1 इंटीग्रल बनेगा, और 0 से 1 इंटीग्रल में आपके पास यहाँ पे देखो ये इंटीग्रल है ही 1 से इन्फिनिटी तक, तो 0 से 1 वाला आपको देखना ही नहीं है, तो इट मीन्स दिस इज कन्वर्जेंट। और जब ये मोड कन्वर्जेंट हो गया तो इससे छोटा ये है तो ये भी ऑटोमेटिकली कंपैरिजन टेस्ट से कन्वर्जेंट हो जाएगा। तो कंपैरिजन टेस्ट से इंटीग्रल 1 टू इन्फिनिटी मोड ऑफ एफ डी एक्स मीन साइन एक्स बाई एक्स टू द पावर m आल्सो कन्वर्जेस, एंड देयरफॉर साइन एक्स बाई एक्स टू द पावर m कन्वर्जेस एब्सोल्युटली, क्योंकि मोड वाला कन्वर्जेंट है तो इट मीन्स एब्सोल्युटली इफ m इज ग्रेटर देन 1। फिर है टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस ऑफ इंटीग्रल ऑफ ए प्रोडक्ट ऑफ द टू फंक्शंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है। प्रोडक्ट के लिए 2 टेस्ट आपके आते हैं, एक है एबल्स टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस और दूसरा है डिरिचलेट टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस। तो पहला वाला देखो क्या है कि इफ a टू इन्फिनिटी f dx इज कन्वर्जेंट एट इन्फिनिटी एंड g इज बाउंडेड एंड मोनोटोनिक ऑन a इन्फिनिटी, then integral a to b f g dx is convergent at infinity। ये आपको प्रूव करना है। अब g क्योंकि मोनोटोनिक दे रखा है और बाउंडेड भी दे रखा है इन्फिनिटी पे, इसका मतलब दिस इज इंटीग्रेबल ऑन a t फॉर ऑल t ग्रेटर देन और इक्वल टू a। ठीक है ना, तो अब f भी इंटीग्रेबल दे रखा है a t के ऊपर, क्योंकि ये कन्वर्जेंट दे रखा है तो इंटीग्रेबल तो दे ही रखा है। देयरफॉर बाय सेकंड मीन वैल्यू थ्योरम, अब पहले ये देखो कि सेकंड मीन वैल्यू थ्योरम है क्या। सेकंड मीन वैल्यू थ्योरम ये थी कि अगर f मोनोटोनिक हो और f डैश और g कॉन्टिन्यूअस हो, उस केस में a टू b इंटीग्रल एफ जी डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए टू सी जी डी एक्स प्लस एफ बी सी टू बी जी डी एक्स, जहाँ पे c कोई भी पॉइंट है a b इंटीग्रल का। अब यहाँ पे f की बजाय आपको g मोनोटोनिक दे रखा है ना, तो f को g में चेंज करना है, g को f में, और c कोई पॉइंट जो है वो a और b के बीच का है ना, तो जब आप t1 से t2 तक एफ जी डी एक्स लिखोगे, g मोनोटोनिक है तो f की जगह पे यहाँ पे g आ गया ना, तो g ऑफ लोअर लिमिट t1। ठीक है, फिर t1 से लेके ये एक्साई मैंने एक बीच का पॉइंट ले लिया, t1 t2 के बीच में ये एक्साई ले लिया, तो t1 से एक्साई तक जाएगा एफ डी एक्स, फिर g ऑफ t2, फिर एक्साई से t2 तक जाएगा एफ डी एक्स। तो ये कहाँ से आया, सेकंड मीन वैल्यू थ्योरम से, जो आपने रीमान इंटीग्रेशन में पढ़ी है और जो मैंने नीचे स्टेट भी कर दी है। अब दोनों साइड मोड ले लो, इसका मोड दैट इज लेस देन और इक्वल टू इसका मोड, फिर इसका मोड और फिर इस वाले का मोड। ठीक है, अब g इज बाउंडेड है a इन्फिनिटी पे, इसका मतलब देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव नंबर k सच दैट g ऑफ x मोड इज लेस देन और इक्वल टू k, जब ये फॉर ऑल x ग्रेटर देन और इक्वल टू a। अब t1 और t2 भी तो ग्रेटर देन और इक्वल टू a हैं, तो इसका मतलब g ऑफ t1 जो है वो भी लेस देन और इक्वल टू k होगा और g ऑफ t2 जो है वो भी लेस देन और इक्वल टू k होगा। अब आगे चलो, इट इज गिवन दैट a टू इन्फिनिटी एफ डी एक्स इज कन्वर्जेंट, तो कोशी टेस्ट के हेल्प से देयर एग्जिस्ट गिवन m पॉजिटिव, देयर एग्जिस्ट ए नंबर t नोट सच दैट इंटीग्रल t1 टू t2 एफ डी एक्स मोड इज लेस देन दिस इज बाउंडेड। तो हमने यहाँ पे क्या ले लिया, m बाय 2k, ताकि हमारी सेटिंग ठीक हो जाए। k कौन सा, यही वाला, और m ये वाला, तो m बाय 2k फॉर ऑल t1 t2 ग्रेटर देन और इक्वल टू t नोट। नाउ सेलेक्ट द नंबर्स t1 एंड t2 इन 1 सच दैट बोथ आर ग्रेटर देन और इक्वल टू t नोट एंड द नंबर xi लाइज बिटवीन t1 एंड t2 आल्सो ग्रेटर देन और इक्वल टू t नोट। मतलब सारे ही नंबर t1 t2 और t नोट सब किससे xi किससे बड़े ले लिए, t नोट से बड़े। तो उस केस में ये कंडीशंस जो है अब तक आपने निकाली हैं वो सारी सेटिस्फाई होंगी। तो सारी वैल्यूज को हम एक दूसरे में पुट कर लें, तो 4 से देखो क्या आया,
T1 से T2 तक था, अब एक्साई भी आपका बड़ा है T नोट से, तो T2 को रिप्लेस कर दो एक्साई से, तो T1 से एक्साई तक मोड एफ डी एक्स किससे छोटा हो गया, m/2k से। इसी तरह से अब T1 को रिप्लेस कर दो एक्साई से, तो एक्साई से T2 एफ डी एक्स किससे छोटा हो गया, m/2k से। अब ये सारी की सारी वैल्यू आप कहाँ पे पुट कर दो, 1 में, मतलब इस वाली इनइक्वालिटी में सारी वैल्यू पुट कर दो। तो इस वाली इनइक्वालिटी में जब सारी वैल्यू पुट करोगे तो ये इंटीग्रल T1 टू T2 एफ जी डी एक्स, ये लेस देन k था और ये लेस देन ε/2k था, ये लेस देन k था, ये ε/2k था। तो ये सारी वैल्यूज को आप यहाँ पे पुट करो तो आपके पास ये आ जाएगा लेस देन और k m/2k प्लस k इंटू ε/2k, और ये कट कटा के m आ जाएगा। देयरफॉर दिस इंटीग्रल T1 टू T2 एफ जी डी एक्स मोड इज लेस देन m फॉर ऑल T1 एंड T2 ग्रेटर देन और इक्वल टू T नोट, एंड देयरफॉर बाय कोशी टेस्ट इंटीग्रल a टू इंफिनिटी एफ जी डी एक्स इज कन्वर्जेंट एट इंफिनिटी, एंड दिस प्रूव्स द रिजल्ट। अब एग्जाम्पल देखो, एस्टेब्लिश द कन्वर्जेंस ऑफ 0 टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस पी एक्स साइन एक्स बाई एक्स डी एक्स p ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 के लिए। अब इस केस में आपके पास ये दो फंक्शंस का प्रोडक्ट हो गया, एक फंक्शन तो हो गया आपका e की पावर माइनस पी एक्स, दूसरा हो गया साइन एक्स बाई एक्स। अब e की पावर माइनस पी एक्स जो है वो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन है, पावर नेगेटिव है ना, जी डैश एक्स अगर आप निकालोगे तो क्या आएगा, माइनस माइनस आएगा, p आएगा, और e की पावर माइनस पी एक्स दैट इज नेगेटिव। क्योंकि g डैश एक्स नेगेटिव हो गया तो इसका मतलब g कैसा हो गया, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन फॉर ऑल एक्स पॉजिटिव। तो ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है और ये वाला इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स 0 से इन्फिनिटी तक कन्वर्जेंट है। क्यों, फर्स्ट एग्जांपल में आप प्रूव कर चुके हो 1 से इन्फिनिटी तक कन्वर्जेंट, और अगर मैं 0 से 1 तक लूंगी तो 0 के ऊपर इसकी वैल्यू लिमिट एज एक्स टेंड्स टू 0 लो तो ये 1 आती है ना, तो वो पहले वाला प्रॉपर इंटीग्रल होगा, और दूसरे वाला एग्जाम्पल 1 में आप प्रूव कर चुके हो कि वो कन्वर्जेंट है, तो इसलिए 0 से इन्फिनिटी कैसा हो गया, कन्वर्जेंट। देयरफॉर बाय एबल्स टेस्ट गिवन इंटीग्रल, क्योंकि एबल्स टेस्ट की दो ही तो कंडीशन थी कि ये वाला जो है इंटीग्रल कन्वर्जेंट हो जाए एफ, और जी मोनोटोनिक हो जाए और डिक्रीजिंग हो जाए, तो उनका प्रोडक्ट कैसा होगा, कन्वर्जेंट होगा। सो आई इज कन्वर्जेंट। अब नेक्स्ट आपके पास क्या है, डिरिचलेट्स टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस, दूसरा वाला टेस्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो एग्जाम में कितनी बार आया हुआ है, तो इन दोनों टेस्ट को आपको कर लेना है, प्रूफ मुश्किल भी नहीं है। इफ a to t f dx is bounded for all t greater than or equal to a, वहां पे कन्वर्जेंट था या बाउंडेड है, एंड g is bounded and monotonic function for all x greater than or equal to a, ये सेम है यहां तक, लेकिन एक कंडीशन ऐड हो गई, टेंडिंग टू 0 एज x टेंड्स टू इन्फिनिटी। g क्या है, वो 0 को टेंड करेगा एज x टेंड्स टू इन्फिनिटी, देन इंटीग्रल a टू इन्फिनिटी एफ जी डी एक्स इज कन्वर्जेंट एट इन्फिनिटी। तो ये आपको प्रूव करना है। अब पहले की तरह g बाउंडेड और मोनोटोनिक फंक्शन है a इन्फिनिटी पर, देयरफॉर इट इज इंटीग्रेबल ऑन a t फॉर ऑल t ग्रेटर देन और इक्वल टू a, एज f इज इंटीग्रेबल, क्योंकि जब ये बाउंडेड दे दिया तो इंटीग्रेबल तो हो ही गया ना, तो दिस इज इंटीग्रेबल ऑन a t, देयरफॉर बाय सेकंड मीन वैल्यू थ्योरम वी हैव, जैसे एबल्स में लिया है वैसे ही, T1 टू T2 एफ जी डी एक्स, यहाँ पे आ गया g ऑफ T1, T1 टू एक्साई एफ डी एक्स प्लस जी T2 एक्साई टू T2 एफ डी एक्स, वेयर a इज लेस देन T1 इज लेस देन और इक्वल टू एक्साई इज लेस देन और इक्वल टू T2। तो एक्साई कैसा पॉइंट है, जो T1 और T2 के बीच में लाई कर रहा है। दोनों साइड मोड ले लो, तो इसका मोड लेस देन और इक्वल टू दिस मोड प्लस दिस मोड, ये सारे मोड आ गए, और सेम। अब a to t f dx is bounded दे रखा है आपको, so there exists a positive number k such that integral a to t mod f dx is less than or equal to k for all t greater than or equal to a। ठीक है, इट मीन्स आपके पास ये वाला जो इंटीग्रेशन है, ये वाला, इसकी वैल्यू भी आपके पास किसके इक्वल आएगी। इसमें सबसे पहले आप क्या करो, क्योंकि आपको जो ये कंडीशन दे रखी है इसमें t वेरिएबल है लेकिन a तो फिक्स है ना, इसलिए मेरे को यहाँ पे भी a पॉइंट लेना जरूरी है। तो आप क्या करो, T1 से a पे चले जाओ, a से xi पे चले जाओ, तो T1 से a पे जाओगे, इस माइनस को हटाओ, इस स्टेप की जरूरत है नहीं, यहाँ पे प्लस करके T1 टू a लिख सकते हो आप, ठीक है ना, तो प्लस करके आप T1 टू a लिखना, यहाँ प्लस साइन और यहाँ पे T1 टू a और a टू xi, और फिर आप मोड ले लेना,
तो मोड लोगे तो लेस देन और इक्वल टू क्या आ जाएगा, फर्स्ट का मोड और प्लस सेकंड का मोड। तो फर्स्ट का मोड इसका मोड प्लस में सेकंड का मोड। अब ये दोनों मोड लेस देन और इक्वल टू के हो गए इस कंडीशन की हेल्प से, क्योंकि नीचे वाली लिमिट जो है वो एक्साई ए है और ऊपर वाली जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू ए है, एक्साई बी और T1 बी। तो ये भी के आ गया और ये भी के आ गया, तो दिस इज 2K। तो इट मीन्स आपके पास T1 टू एक्साई आ गया लेस देन और इक्वल टू 2K। इसी तरह से ये वाला एक्साई टू T2 ये भी सिमिलरली लेस देन और इक्वल टू 2K आ जाएगा। अब मान लो m पॉजिटिव गिवन है और g ऑफ x जो है वो आपको 0 को टेंड कर रहा है एज x टेंड्स टू इन्फिनिटी। देयरफॉर देयर एग्जिस्ट ए नंबर t नोट सच दैट मोड ऑफ gx इज लेस देन m बाय 4k फॉर ऑल x ग्रेटर देन और इक्वल टू t नोट, क्योंकि ये 0 को टेंड कर रहा था इसलिए। तो अगर हम T1 और T2 दो नंबर ऐसे लेंगे जो कि T नोट से बड़े हैं तो T1 और T2 के लिए भी यही वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो g ऑफ T1 मोड लेस देन m बाय 4k आ जाएगा, g ऑफ T2 मोड भी m बाय 4k आ जाएगा। इन सारी वैल्यूज को यूज कर लो 1 के अंदर। 1 के अंदर कहाँ पे, इसमें जो सेकंड मीन वैल्यू थ्योरम से रिजल्ट निकाला है। तो आपके पास ये वाली वैल्यू लेस देन m बाय 4k आ जाएगी और ये वाली आपने 2k निकाली है, ये भी m बाय 4k, ये 2k। तो कट कटा के आपके पास क्या आएगा, यहाँ से ये कटने के बाद m बाय 2 आया और यहाँ से भी m बाय 2 आया, तो इक्वल आ गया m। सो दिस इज मोड is less than m for all t1 t2 greater than or equal to t naught, and hence by Cauchy test integral a to infinity fg dx is convergent at infinity, and this proves the result। आपने दोनों थ्योरम्स बहुत अच्छे से कर लेनी है। क्वेश्चंस हम कल डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।